import SMTP lib एज मान लेता हूँ एस। कूल। सो SMTP प्रोटोकॉल के बारे में बता चुका हूँ कि बहुत सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं। जब नेटवर्किंग का मतलब कोई बताएगा? नेटवर्क तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन between devices or people or any objects will be networking. Place where this networking is taking place is called as network. The way this particular information is being exchanged, that way means that method is called as network media, right? Network media. The process of making the chain of exchanging the information is called as topology, right? ये टर्म्स आपको पता है ऑलरेडी, मैंने आपको बस एक इमेजिनेशन करा दिया कि ये नेटवर्किंग के अंदर चीजें आती हैं। तो जब नेटवर्किंग हुई बिकॉज ऑफ आईपी, बिकॉज ऑफ नॉन आईपी दोनों तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं। अभी हम जो नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं वो डिवाइसेस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ह्यूमन नेटवर्किंग भी है, हम लोग नॉर्मली लोगों से मिलके बातें करते हैं और अपनी बातों को दूसरा पहुंचाते हैं। वी यूज्ड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन टू ईच अदर आल्सो, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ नेटवर्किंग इन फिजिकल वेज। सो इन विद रेफरेंस टू डिवाइसेस वी हैव नेटवर्किंग इन मल्टीपल डिवाइसेस because of number of protocols, and those protocols could be file transfer protocol, transfer control protocol, IP based non IP based devices के बीच में communication करना है ना। बहुत सारे protocols है, उसमें से अगर आपको ईमेलिंग करनी है और ईमेल किसी आईडी पासवर्ड के थ्रू हुआ करता था, है ना। कोई आईडी ली, पासवर्ड लिया और उसको चेक करके देख लिया कि भाई हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर डेटा उस पर्टिकुलर इंसान के पास एक पर्टिकुलर पैटर्न में जा पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ईमेलिंग, राइट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एक जीमेल आईडी से किसी को कुछ मैसेज ट्रांसफर करना है, मुझे कोई एक ओटीपी ट्रांसफर करना है, तो ओटीपी लेने के लिए इंपोर्ट रैंडम एज आर, राइट। सो वी गॉट डेटा डी इज इक्वल टू r डॉट rand int, एक और फंक्शन है rand int, इन बिटवीन 0 to 100 या 10,000 ना, मे बी मैंने बोला 1000 से लेके 10,000 के बीच में क्या मिलेगा मुझे, हमें से 4 डिजिट का कोई नंबर मिलेगा, है ना। जैसे डी के अंदर क्या आया होगा, एक 4 डिजिट का नंबर, तो वट एवर विल कम आई वॉन्ट टू सेंड दिस नंबर टू एनी पर्टिकुलर ईमेल आईडी, so that this OTP can be used for any further process for any particular authentication or something. So अभी D का टाइप क्या है, टाइप ऑफ D is int, मुझे कन्वर्ट करना है str में, तो str एक कमांड है, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। so str of D, now I'll convert it into another D. Now I have got 4343 as a string data. Now I want to send this data into a particular email ID, right? So first of all, किस सर्वर को मुझे यूज करना है? So to that server I've got a particular, suppose a variable, जिस वेरिएबल के अंदर मुझे उस सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कर दूं, और है ना, उस सर्वर के थ्रू मुझे पता रहे कि भैया मुझे किस जगह से कहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन, किस यूजर से किसी डिफरेंट यूजर तक एंड टू एंड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। सो आई गॉट सर्वर इज इक्वल टू SMTP के लिए s.smtp, सर्वर की डिटेल्स, कौन सी सर्वर है, सर्वर की डिटेल्स के लिए आपको अगर जीमेल यूज करना है तो जीमेल के लिए अलग सर्वर है, smtp.gmail.com, smtp.gmail.com, और इसका पोर्ट नंबर है। नेटवर्किंग के अंदर पोर्ट्स यूज होते हैं, पोर्ट मतलब एक जाने का रास्ता। घर में जैसे एक गेट के अलावा 4 गेट हों, अगर पहला गेट ब्लॉक हो जाए तो दूसरा गेट होना चाहिए ओपन, तीसरा गेट ओपन होना चाहिए, लाइकवाइज। तो मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जैसे गूगल की एक सर्विस है जीमेल, और जीमेल गूगल की एक सर्विस है जीमेल, ऐसे गूगल के सर्वर के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की सर्विसेज यूज होती हैं। उनमें से SMTP सर्विस को उसने पोर्ट नंबर दे दिया 587, यानी कि
ईमेलिंग के लिए ये पोर्ट नंबर से ही हमेशा हर ईमेल आएगा। इसका एक बैकअप पोर्ट नंबर और होता है ना। अगर अब ये वाला यूज में नहीं आ रहा है तो अलग पोर्ट नंबर से भी हो सकता है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इंडिया का जो पूरा डेटा है, पूरी ईमेलिंग है, वो 587 पे जाएगी, किसी दूसरी यानी यूरोप की किसी और पोर्ट नंबर पे जाएगी। और ये सारा कुछ डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंपनी के खुद के पोर्ट नंबर डिसाइड करने पे। कोई भी पोर्ट नंबर दे सकता है। अगर पोर्ट नंबर सही नहीं हो, मान लो आप जीमेल तक तो पहुंच गए, मतलब अगर किसी के घर तक तो पहुंच गए, लेकिन उसका गेट नहीं मिल रहा आपको, वो एक अंडरग्राउंड गेट है, कोई उसके लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, गद्दे खोदने पड़ेंगे, तब उस घर में जा सकते हो आप। तो वैसी कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। तो पोर्ट नंबर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी नीड टू अंडरस्टैंड both the things very clearly. This server name, also the port name, right? SMTP पोर्ट नंबर फॉर जीमेल ना, तो आ भी गया। याहू मेल के लिए अलग होगा, जीमेल के लिए अलग होगा। So we got 487 और 465 और 995, ऐसे काफी सारे आपको नंबर मिलने वाले हैं। और लेटेस्ट इज, मैंने पहले जीमेल यूज करना चाहिए था यार, जीमेल गूगल, पोर्ट नंबर फॉर जीमेल, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आउटगोइंग मेल SMTP सर्वर, है ना, smtp.gmail.com रिक्वायर्स SSL। SSL मतलब सिक्योर शेल। यस रिक्वायर्स TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आपको पता होगा कि दो तरह के मॉडल हैं, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल के अंदर 4 लेयर है, उसमें से एक लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी ये बिल्कुल जरूरी होगी, इसके बिना काम नहीं करेगा। इफ अवेलेबल रिक्वायर्स, जीमेल के अंदर यस इनिशियली अवेलेबल होती है, डिपेंड करता है कि आपने वो अनेबल की हुई कि नहीं की हुई, बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। ऑथेंटिकेशन यस, पोर्ट नंबर फॉर SSL इज 465, पोर्ट फॉर TLS स्टार्ट TLS 587। तो हम लोगों को ये यूज करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी अगर आपको इनेबल करके काम करना है तो ठीक है, कोई इशू किसी को। अच्छा, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, IMAP प्रोटोकॉल है, POP प्रोटोकॉल है, SMTP प्रोटोकॉल है। अगर आपको मल्टीपल अगर जीमेल की कोई आपके पास 5 आईडी है, कंपनी की आईडी है, X आईडी है, Y आईडी है ना, सारी आईडी का डेटा एक ही ईमेल पर मंगाना है तो आप POP यूज कर सकते हो, POP3 यूज कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे POP3 देखो यहाँ पे आ रहा है, काफी सारी अलग तरह की सर्विसेज या इंटरनल प्रोटोकॉल्स सारे अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स ने या गूगल ने या याहू ने बनाए हैं। अगर जीमेल की जगह याहू की बात करूं, याहू मेल सर्वर डिफरेंट होगा, इसका पोर्ट नंबर 465 है, इसका नेम अलग होगा, डिफरेंट याहू सर्वर। यहाँ पे आगे देखो, याहू मेल सर्वर इज having different thing, right? We have got server, right? Server variable will have all the details about this particular data. Now if it is been accepted, तो आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो पहले सर्वर पे एरर नहीं आनी चाहिए किसी के पास में भी, ठीक है। सो सर्वर डॉट, देखो इतनी सारी चीजें हैं, कनेक्ट, ये सब कुछ वगैरह वगैरह। सो वी नीड टू चेक फॉर इको नहीं है, EHLO ये फंक्शन है अगर आपको स्टार्ट करनी है पाइपलाइनिंग तो, ठीक है। इस सर्वर से ये सर्विस कुछ इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे जाएगी, एंड देन उसके बाद आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी स्टार्ट TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, यानी कि सर्वर डॉट TLS नहीं स्टार्ट TLS ये एक फंक्शन है ना। ये सब सीरीज में बता रहा हूँ आपको चीजें। रेडी टू स्टार्ट TLS, राइट। सो पहला आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक सर्वर बनाना पड़ेगा, सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। उसकी पाइपलाइनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को इनेबल करना पड़ेगा। देन वी कैन गो अहेड टू सेंड द ईमेल, ठीक। नाउ लेट अस सेंड द ईमेल, राइट।
तो ईमेल सेंड करने से पहले एक और चीज आती है लास्ट, सर्वर डॉट लॉगिन। लॉगिन के अंदर दो डिटेल, पहली ईमेल आईडी, ईमेल आईडी इज rkorbrus@gmail.com, कॉमा। अच्छा, आपको पूरा एड्रेस लिखना है, यहाँ जीमेल का प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपको पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसका पासवर्ड, पासवर्ड इज sor123 ? ठीक, इनफ, एंटर। अगर ये लॉगिन हो जाएगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं होगा कोई दिक्कत होगी तो नहीं चलेगा, ठीक है। जब डेटा या कोई ईमेल सेंड होगा तो बेसिकली वो उस ईमेल आईडी से जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। जीमेल मेरी पर्सनल आईडी है, न्यू कॉग्निटो मोड कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। Right, this is the window now. Now Gmail, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखना एक बार, है ना, वो समझने की कोशिश करना। Now sign in. Okay. देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल के अंदर बहुत सिक्योरिटीज हैं, जीमेल के अंदर बहुत सिक्योरिटी है, पहले उस सिक्योरिटी को थोड़ा सा इनेबल करना पड़ेगा मैनुअली जाके, ठीक है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे कुछ पे हो सकती है, कुछ पे नहीं हो सकती है। तो इसमें लेस सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आता है, लेस सिक्योर एप्स फॉर जीमेल। आप ये अगर टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको पहला लिंक मिलेगा, देखना ये वाला ना। अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको साइन इन करना पड़ेगा, पहले साइन इन करा हुआ है अगर, तब उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं ना, जिसको आपको इनेबल करना है। तो ये क्या है, अलाउ लेस सिक्योर एप्स ऑफ है, मुझे इसको इनेबल करना है पहले, मुझे ऑन करना है पहले। तो मुझे, मेरे पास ऑन नहीं था, शायद उसकी वजह से भी चांसेस काफी हैं कि जो वो उसमें एरर आई होगी, ठीक है। एक बार वापस से मैं शेयर कर रहा हूँ आपको स्क्रीन, मैं चेक करता हूँ वापस से, यस इट इज डन, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। सेम काम किया मैंने, सेम चीज की, बट केवल एक काम एक्स्ट्रा कर दिया। ये देखो यहाँ लिखा भी आ रहा है एक्सेप्टेड, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो लेस सिक्योर एप्स मैंने इनेबल कर दिया था, ठीक है। देन उसके बाद मुझे ईमेल करना है, सर्वर डॉट सेंड मेल विद इन ब्रैकेट। अब किस आईडी से करनी है, किसको करनी है, सेंड तो करना है मेल, लेकिन किस आईडी से किसको करना है, राइट। सो वी हैव फ्रॉम एड्रेस, from whom I want to use same email ID. इस आईडी से इस आईडी पे मुझे कुछ सेंड करना है, जो सेंड करना है वो थर्ड चीज, दैट इज मैसेज। मैंने लिखा हेलो अभिषेक, राइट, एंड एंटर। ये अगर मेल सेंड हो जाएगा, सो रिटर्न विल बी नथिंग और मे बी अ पर्टिकुलर एरर नहीं है हमारे पास, सो वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट किया था टीएलएस को, वैसे क्लोज भी करेंगे। तो आप या तो ऐसा कर सकते हो, सर्वर डॉट क्लोज एंटर। अगर क्लोज कर दिया तो वापस से सेंड ईमेल वाली काम नहीं करेगी। क्लोज करने का मतलब है लॉगिन, लॉग आउट कर चुके हो आप, ठीक है। मैं एक नई फाइल में सारा कुछ लिख देता हूँ फटाफट, जिससे कि कोड बन जाए और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर मुझे हेलो अभिषेक की जगह पे भेजना होता डी, तो मैं वहां पे हेलो अभिषेक को हटा के केवल डी लिख देता,
तो डी में जो पड़ा होता, डी में पड़ा हुआ है हमारे पास 4343 पहुंच जाता। एक बार करके देख लेते हैं। मैंने सेव किया, उसके बाद रैंडम, तो उसके बाद एक कोई रैंडम नंबर, एक रैंडम इंटीजर नंबर इन बिटवीन 1000 to 10,000, ये ले लिया मैंने। जो भी डी के अंदर आएगा उसको एसटीआर में कन्वर्ट कर दिया। डी इज इक्वल टू एसटीआर ऑफ डी। देन उसके बाद सर्वर बनाया, सर्वर के बाद उसकी पाइपलाइनिंग ऑन कर दी, सर्वर डॉट ehlo सर्वर डॉट स्टार्ट tls, उसके बाद लॉगिन किया, कॉपी पेस्ट, एंड देन उसके बाद सर्वर डॉट सेंड ईमेल। जो भी ईमेल मुझे सेंड करना है उसके अंदर अब मुझे हेलो अभिषेक नहीं भेजना है, जो भी डी के अंदर होगा वो भेजना है। तो क्या करें, इंस्टेड ऑफ हेलो अभिषेक आई एम राइटिंग योर OTP is प्लस डी। प्लस डी क्यों किया मैंने, कॉन्केटिनेट कर जाएगा ये, ठीक है। एंड देन सर्वर डॉट क्लोज, सर्वर डॉट क्लोज। अगर सब कुछ सक्सेसफुली डन हो गया तो लास्ट तक पहुंचेगा, क्लोज हो जाएगा, और हम लोग प्रिंट कर देंगे मेल इज सेंट, मेल सेंट सक्सेसफुली, है ना। ये अलग मॉड्यूल बन गया आज हमारे पास। सेव किया, डेस्कटॉप AI अटेंडेंस सिस्टम, मेल टेस्ट 1 2 3, राइट। सेव किया, रन किया। Mail sent successfully. Now I'll show you in my got it. मिल गया ना। Now OTP was 9932. Cool. So how fast it is? It is the same service which we are using for the Gmail. तो Gmail के अंदर मैनुअली यूज करने के लिए यूज करते हैं हम लोग